गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कर लिया था बेटा, इसमें प्लेन वाले भी कर लिए थे और 3 डायमेंशन वाले भी कर लिए थे। अब है एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भाई। तो इसमें नंबर 1 है वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ resolution of forces। देखो भाई कैसे, देखो जब मान लो मैन वॉक करने की कोशिश करता है, मान लो जूता है हमारा, ठीक है, तो वो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो वो ज़मीन को क्या है, पीछे की तरफ धकेलता है भाई। ठीक है, तो जब भी वॉक करने की कोशिश करता है तो वो ज़मीन को क्या है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ धकेलता है। तो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल दिया उसने, फोर्स लगाई। और इन द रिएक्शन एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन आर ऊपर की तरफ लगेगी, फोर्स नीचे की तरफ लगी, और उसकी रिएक्शन आर क्या है, ऊपर की तरफ लगेगी बेटा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल थीटा बना दिया, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया भाई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कोस थीटा हो गया, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, व्हेन ए मैन वॉकिंग ही प्रेस और अप्लाइड फोर्स F ऑन ग्राउंड, which has reaction R in opposite direction। ठीक है, which has reaction R in opposite direction। Vector R has an angle theta with the horizontal। Vector R has angle theta with the horizontal। तो वेक्टर R एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, on resolving R we get R cos theta and R sin theta। ठीक है, as component of वेक्टर R। तो R cos थीटा और R sin थीटा मिल जाते हैं हमें। हेयर R cos थीटा हेल्प्स अस इन मूविंग फॉरवर्ड on the
other hand r sin theta balance the weight of the body। ठीक है भाई, देखो अब कैसे है वॉकिंग में। कैसे, जब हम चलते हैं तो पैर से ज़मीन को पुश करते हैं। तो मान लिया ज़मीन को पुश किया और फोर्स लगाई F, तो रिएक्शन उसका क्या हो जाएगा R ऊपर की तरफ। इस रिएक्शन ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया भाई। इसको हमने रिजोल्व कर दिया R वेक्टर को R कोस थीटा और R साइन थीटा में। तो R कोस थीटा तो हमारी हेल्प करेगा आगे चलने में, ठीक है, ये आगे की तरफ है इसकी डायरेक्शन, ये तो आगे चलने में हेल्प करेगा। और R साइन थीटा जो हमारी बॉडी है उसके वेट को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे जो वॉकिंग है ऑफ ए मैन है उसमें भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ ईजियर टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट। नंबर 2 है, इट इज़ ईजियर टू पुल ए रोलर देन पुश इट। इट इज़ ईजियर टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट। तो किसी रोलर को पुल करना आसान है पुश करने की बजाय, ठीक है। अलग अलग केस में ले लेते हैं। नंबर 1 ले लेते हैं, पुशिंग ऑफ ए रोलर। पहला केस ये ले लेते हैं कि वही रोलर को हम क्या करते हैं, कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे हैं। अब मान लो जैसे ये हमारे पास एक रोलर है भैया और ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम इस रोलर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F बाई, नीचे की तरफ हम पुश कर रहे हैं इसको, F फोर्स लगा रहे हैं इस पर। ये ग्राउंड हो गया भाई, ये ग्राउंड के साथ इसने एंगल बना दिया मान लो थीटा, ठीक है, ठीक है। तो F यहाँ पे आगे इस पे कौन सी लगेगी, R लग जाएगी। रिएक्शन इस पे क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ। वैसे यहाँ पे ग्राउंड लगा रहे हैं ना, रिएक्शन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ग्राउंड के नीचे ही हुआ ना। तो ये ग्राउंड हो गया भाई, ठीक है ना। अब रोलर आगे की तरफ करना है हमें, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो F को, ये भी F हो गया, ये भी क्या हो गया, F हो गया ना, आगे की तरफ F हम लगा रहे हैं ना, और आगे मूव कराना है तो हम आगे वाला लेंगे हॉरिजॉन्टल। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया भाई हमारे पास। चलो इसको सॉलिड लाइन ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, F कोस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, F साइन थीटा। अब इस रोलर का वेट भी डाउनवर्ड W, ठीक है। तो देखो क्या होता है, when we push the roller with force F, then the component of forces are F cos theta and F sin theta. Here F cos theta, here F cos theta
helps us to move the roller forward and f sin theta added with the weight which increases the effective weight of the roller। ठीक है भाई, देखो जब हमने पुश किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। फोर्स को हमने रिजोल्व कर लिया, एक हो गया एफ कोस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा तो रोलर को आगे चलने में आगे मूव करने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर हम एफ साइन थीटा को देखें वो तो वेट को बढ़ा रहा है, तो इस तरह से हमारे लिए इजी नहीं होगा इस वेट को बैलेंस करना। तो इसलिए रोलर को पुश करना हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब पुलिंग वाला केस लेते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं, पुलिंग वाला केस। देखो इसमें क्या होता है। पुलिंग ऑफ ए रोलर। देखो अब हम पुल कर रहे हैं भाई रोलर को। ये रोलर है, जैसे इसको हम, ये इसका हैंडल हो गया, इसको हम पुल कर रहे हैं, मतलब फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। पुल कर रहे हैं ना, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स का एंगल कितना है, थीटा डिग्री मान लो। ठीक है, तो ये इस तरफ तो क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, रिजोल्व करेंगे तो, और एंगल के साथ वाला तो एफ कोस थीटा, और एंगल के इस तरफ वाला मतलब इसके परपेंडिकुलर वाला ये हो जाएगा एफ साइन थीटा भाई। ठीक है, तो देखो क्या है, इन दी, अगर देखा जाए तो वेट यहाँ पे क्या हो गया, W नीचे हो गया। इन दी पुलिंग ऑफ द रोलर, द फोर्स F divided in two components, F cos theta and F sin theta. Here F cos theta helps in moving forward the roller, and F sin theta helps in balancing the weight. ठीक है, तो एफ कोस थीटा तो रोलर को आगे बढ़ने में मूव हेल्प करेगा, और एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। अब जो इफेक्टिव वेट है वो क्या होगा, हेयर द इफेक्टिव वेट विल बी W डैश, मान लो जैसे W डैश इज इक्वल टू W माइनस के एफ साइन थीटा। ठीक है ना, क्लियरली W डैश इज लेस देन W। ठीक है,
So in pulling the effective weight of the roller decreases। तो इसका मतलब पुलिंग के दौरान, पुल करने के दौरान जो इफेक्टिव वेट है किसका, रोलर का, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए पुश करना क्या है, पुश करना मुश्किल है और पुल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि पुलिंग के दौरान इफेक्टिव वेट कम हो जाता है, पुशिंग के दौरान इफेक्टिव वेट ज़्यादा होता है। तो पुश करना हार्ड है और पुल करना क्या है, आसान है। ठीक है, चलो इसके आगे बेटा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है ये देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन के अलग नियम है बेटा, और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट के क्या है, अलग नियम है। ठीक है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी हैं वो हमारी नॉर्मल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी तरह ऐड और प्रोडक्ट नहीं हो सकती, इनके लिए क्या है, अलग से रूल होते हैं। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट बोल दो या डॉट प्रोडक्ट बोल दो, देखो क्या होता है। टू वेक्टर्स A and B are said to be in dot product when the product of these gives us a scalar quantity। ठीक है, तो भाई दो वेक्टर A और B है, कब कहेंगे कि इनकी डॉट प्रोडक्ट हो चुकी है, जब इनकी प्रोडक्ट से हमें क्या मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी क्या हो चुकी है, तो वेक्टर्स की A एंड B की डॉट प्रोडक्ट हो चुकी है। ठीक है, इन डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इस तरह लिखेंगे, दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी प्रोडक्ट, डायरेक्शन तो होनी नहीं, स्केलर हो जाना है ना, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, प्रोडक्ट विल बी ए बी कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई ए डॉट बी, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगी, ए बी कोस थीटा देगी भाई। और ये थीटा क्या है, एंगल है, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में भाई। ठीक है, चलो देखते हैं इसका, समझ में आया ये क्या है। डॉट प्रोडक्ट कब कहेंगे दो वेक्टर की, कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, हम कब कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में है, जब उनकी प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को हम कैसे लिखेंगे, ए बी कोस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में।
चलो अब है कुछ स्पेशल केस हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स, पहला केस है आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं बेटा, मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंगल उनके बीच में क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी कोस 0, मतलब ए बी आ जाएगी। ए डॉट बी की वैल्यू अकेले क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो अगर हम उनको बोलें यूनिट वेक्टर की टर्म में, तो हम कह सकते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी भाई। सेकंड केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो भाई ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी भाई, 0। तो हम कह सकते हैं आई डॉट जे परपेंडिकुलर है ना, और आई डॉट के और जे डॉट आई और जे डॉट के, ठीक है, आई डॉट के और के डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई जे जे आई के आई, ठीक है ना, और जे के जे, ठीक है, इन सब की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। ठीक है। केवल किन की बचेगी, आई जे के वाले बचेंगे, बाकी सब की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो एक केस लेके देखते हैं इसमें इस तरह से। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड बी। लेट वेक्टर ए जो है वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए के। एंड वेक्टर बी जो है हमारे पास, मान लिया बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ठीक है भाई। ये है हमारे पास आई जे के, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों में, सब में आपस में किसका एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है भाई। ठीक है। नाउ ए डॉट बी क्या होगा भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के की डॉट प्रोडक्ट होगी किसके साथ है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के साथ। क्या होगा भाई इसमें, फिर अब पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी जेड आई डॉट के। ठीक है। अब इसकी और इसकी करो,
प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। ठीक है, अब तीसरा रह गया हमारा, तीसरे वाले करो। क्या है? ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस जेड वाला था ना, ए जेड बी एक्स, ये तो हमने कर लिया ना। तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, के डॉट आई, ठीक है, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक है भाई, अब आई डॉट आई तो 1 है, आई डॉट जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, तो आई जे कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो आई डॉट जे क्या है? 0। ये हो गया हमारे पास 0। अब आई डॉट के अंदर भी 90 डिग्री, आई और के अंदर भी कितना है? 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया? 0। जे डॉट आई के अंदर भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 0। जे डॉट जे 1 हो गया, जे डॉट के ये भी 0, के डॉट ए आई ये भी 0, के डॉट जे ये भी 0, तो के डॉट के हो गया 1 हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ए एक्स बी एक्स, क्यों? क्योंकि आई डॉट आई तो 1 होता है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आ गया भाई, क्योंकि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड आ गई भाई हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।